प्यारे प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार के नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 9th फिजिक्स विज्ञान और मापन चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें आज मैं भौतिक राशियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज मैं भौतिक राशियाँ क्या होती है उसके सारे पार्ट्स को जानूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से बैठ जाइए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके लिए सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है। यदि आपको सही समय पर और सही दिशा के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाए या फिर आपको नहीं बताया जाए तो वास्तव में आपको कहीं ना कहीं समस्या होगी, दिक्कत होगी, परेशान होगी। तो जी दोस्तों, आप सब बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी से जुड़ जाइए और एक सही दिशा के साथ सही समय पर आपके लिए एक एक कंटेंट तैयार करके एक अच्छी बेहतरीन क्वालिटी से आपको पढ़ाई कराई जाती है और हर एक वीडियो का पैनल पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाता है। मैं वीडियो के अंत में आपको नंबर दे दूंगा, आप वहीं से जुड़ जाइएगा ताकि आपको भी पैनल पीडीएफ फ्री में, बिल्कुल फ्री में आप प्राप्त कर सकें। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे अपने बोर्ड पे चलते हैं। हमारी पहली टॉपिक है दोस्तों विज्ञान। क्या चीज? विज्ञान। चूंकि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या है? हम लोग पढ़ते तो हैं विज्ञान, लेकिन विज्ञान का मतलब क्या है तो मैं बता दूं विज्ञान क्या है। चूंकि जब जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं तो वे अपने लैब में जाते हैं और किसी भी पदार्थों का, है ना, वे परीक्षण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और सावधानी पूर्वक करते हैं। चूंकि लैब में बहुत खतरनाक ढंग के ये चीज़ पदार्थ होते हैं, केमिकल होते हैं, तो उन्हें सावधानी पूर्वक बढ़िया से चेक करना होता है, जांच पड़ताल करना होता है। तो वे सावधानी पूर्वक अच्छे से जांच करते हैं और जो भी उनसे प्राप्त होता है परीक्षण, यानी कि जो भी जांच करने के बाद निष्कर्ष निकलता है तो वे एक नोटबुक में उतारते हैं और फिर उसे लोगों को बताते हैं उसके विषय में, है ना दोस्तों। जी, तो विज्ञान वही है विज्ञान। प्रैक्टिकल करना, उसे ही विज्ञान कहते हैं, यानी सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जी दोस्तों, आई होप कि आपको यह डिफिनेशन समझ में याद हो गई होगी और याद भी हो गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मापन। क्या है दोस्तों? मापन टॉपिक है, मेजरमेंट जिसे कहते हैं। जी दोस्तों, मापन क्या है? तो जैसे हम किसी भी वस्तु को मापते हैं, जैसे कि कोई टेबल को मैं मापता हूँ, किसी व्यक्ति को मैं मापता हूँ, तो जैसे मापते हैं ना, जैसे कि कैसे बताते हैं कि हम 2 फीट लंबा है ना, इतना बड़ा है ना, यह टेबल 1 इंच छोटा है या फिर इतना बड़ा है। हम किसी भी वस्तु को मापते हैं, वही तो हमारा मापन हो गया, मेजरमेंट हो गया। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु, यानी कि कहने का मतलब किसी व्यक्ति हो गया या वस्तु के गुण को मापते हैं, है ना, कि यह इतना बड़ा है, यह इतना छोटा है, तो यह क्या दर्शाता है? गुण दर्शाता है। तो उसके गुण या उपलब्धि को इकाई व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, चूंकि मापन है, विज्ञान मापन पर ही आधारित है। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अर्थात मापन वह प्रक्रिया है जिस पर विज्ञान निर्भर करता है। जो मापन है, मापन मतलब विज्ञान जो है वह मापन पर ही आधारित है और भौतिक राशि का भौतिक विज्ञान मापन का ही विज्ञान है। जो भौतिक विज्ञान है वह मापन का ही विज्ञान है। जी दोस्तों, आई होप कि आपको यह भी डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे साथी मापन, यानी मेजरमेंट के भाग, है ना। मापन जो होते हैं वह उसे 2 मात्रक में बांटा गया है मापन को, एक आंकिक मान और दूसरा मात्रक, है ना। जैसे आंकिक मान मैं मान लूँ, जैसे 50 हो गया,
5.5 हो गया, 3 हो गया, है ना, जैसे 80 80 हो गया, है ना, इस प्रकार से ETC इत्यादि, है ना। अंकिक मान जैसे कि 50, तो 50 क्या है, 5.5, क्या क्या है 5.5, पता नहीं। 3 क्या है, 3 हमें पता नहीं। इसी के लिए एक मात्रक इसके पीछे यदि हम लोग लगा दें, जैसे कि 50, जैसे यहाँ पे मात्रक दिया गया है किलोमीटर, है ना, तो क्या किलोमीटर पता नहीं। सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर, क्या होता है सेंटीमीटर। जैसे फुट, तो फुट क्या है, मीटर क्या है। लेकिन वही यदि हम लोग एक साथ जोड़ दे 50 किलोमीटर, है ना, 5.5 सेंटीमीटर, है ना, 3 फीट, है ना, इस प्रकार से यदि हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं तो उसी को हम लोग मापन कहते हैं। और मापन के अंतर्गत दो चीज शामिल होती है, एक आंकिक मान शामिल होती है और दूसरा मात्रक होता है। आंकिक मान और मात्रक दोनों मिल करके मापन का निर्माण करते हैं, अर्थात मेजरमेंट को बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब मात्रक जुड़ेंगे तो आंकिक मान भी रहेंगे, तभी मापन कहलाएगा, अन्यथा मापन नहीं कहलाएगा। जी दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है दोस्तों, भौतिक राशि का जो आंकिक मान होता है ना, आंकिक मान जो होता है उसके मात्रक का व्यत्युक्रमानुपाती होता है। भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक का व्यत्युक्रमानुपाती होता है। जी दोस्तों, यहाँ पे आंकिक जो मान दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक का व्यत्युक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे आपका व्यत्युक्रमानुपाती का चिन्ह है। जी हाँ दोस्तों, व्यत्युक्रमानुपाती, आपको एक एक चीज समझाऊंगा। व्यत्युक्रमानुपाती क्या होती है और समानुपाती क्या होती है ना, ये सब आपको बताए जाएंगे। आप सिर्फ धैर्य रखिए, आपको शायद पता नहीं होगी व्यत्युक्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, लेकिन मैं इससे बढ़िया से एक वीडियो लाऊंगा और बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं आगे, हम लोग आगे देखते हैं। यहां पे दिया गया है भौतिक राशियों का वर्गीकरण। क्या चीज पढ़ेंगे, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशि को कुल दो भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात भौतिक राशि को कुल दो भागों में बांटा गया है, एक मापन और मात्रक के आधार पर। पहली क्या चीज है दोस्तों, तो मापन और मात्रक के आधार पर बांटा गया है, और दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर बांटा गया है। एक मात्रक और मापन के आधार पर और दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर। तो अभी फिलहाल आपको मापन और मात्रक के आधार पर पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर जब आएगी मोशन अर्थात गति, उसमें मैं आपको दिशा और परिमाण के बारे में बताऊंगा। उसके आधार पर दो राशियां होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। लेकिन अभी आपको चैप्टर नंबर 1 में मापन और मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों को पढ़नी है। और मापन और मात्रक के आधार पर कुल 3 भौतिक राशियां होती है, लेकिन कहे जाते हैं सिर्फ 2 भौतिक राशियां, एक मूल राशि जिसे आधारी राशि कहते हैं और दूसरा व्युत्पन्न राशि। जी दोस्तों, लेकिन एक और भी तीसरी राशि है जिसे हम लोग संपूरक राशि कहते हैं, या फिर इससे पूरक राशियां भी कही जाती है। तो हम इन तीनों राशियों को बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आपको अभी तक जितना बताया गया है चीजें समझ में आ रही होगी। जी दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी पहली टॉपिक स्टार्ट होती है मापन और मात्रक के आधार पर। मापन और मात्रक के आधार पर पहली टॉपिक है ना, मूल राशियां। क्या चीज, मूल राशियां या फिर आधारी राशि इसे ही कहते हैं। तो वे क्या हैं, क्या किसे कहते हैं, मूल राशि या फिर आधारी राशि। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है ना, तथा किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, उन्हें मूल भौतिक राशियां कहते हैं। यानी कि मूल भौतिक राशियां क्या है, मूल यानी आधारी, है ना, वैसी राशियों को कहते हैं जो स्वतंत्र होती है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। मैं एग्जाम्पल में से बताऊं, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कर्मठ व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, कुछ करने
लायक व्यक्ति हैं तो वे व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होते हैं, वे हर एक काम स्वयं से करते हैं, है ना जी दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से जो आधारी राशि होती है वह किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है, वे अकेले रहती है, वे अपने काम को अकेले करती है, इसे किसी दूसरे पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, उसे ही हम लोग आधारी राशि कहते हैं। और आधारी राशि में केवल एक पद शामिल होते हैं, यह बात याद रखिएगा कि आधारी राशि में केवल एक पद शामिल होते हैं, और वह एक पद है क्या चीज़ मेरे प्यारे साथी, तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी एग्जाम्पल में मैं बता दूं, जैसे लंबाई, तो लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी एक पद हो गए, सिर्फ मीटर जो है आपका एक ही पद हो गया है। दूसरा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का भी SI मात्रक kg होता है ना। तीसरा है हमारा समय, फिर विद्युत धारा, ताप या फिर तापमान कह सकते हैं, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का मोल, ये सभी हमारी आधारी राशियां होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी दोस्तों। यहाँ पे आपके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आ चुका है। मूल राशियों की कुल संख्या 7 होती है, मूल राशियों की जो संख्या होती है कुल 7 होती है, और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। हमारी पहली राशियां जो है यहाँ पर लंबाई दिया गया है, क्या चीज़ है, लंबाई, और लंबाई का SI मात्रक ऊपर में आपको दिया गया है, क्या चीज़, तो आधारी राशियां, और फिर SI मात्रक, फिर संकेताक्षर, यानी संकेत क्या चीज़ होता है ना। तो पहली है लंबाई, यानी कि इसका SI मात्रक होता है मीटर, और इसका संकेत M से होता है। दूसरी राशि है हमारा द्रव्यमान, और इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम, और इसकी संकेताक्षर होती है kg, है ना। तीसरी राशियां होती है समय, और समय का SI मात्रक सेकेंड होता है, और इसे S से सूचित करते हैं। और चौथी राशियां हैं विद्युत धारा, जिसका SI मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर को A या फिर I से भी प्रदर्शित करते हैं। तीसरी भौतिक राशियां, पांचवी भौतिक राशियां है ताप, जिसे तापमान भी कहते हैं, और इसका SI मात्रक केल्विन होता है, और केल्विन को K से या थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और छठी राशियां होती है ज्योति तीव्रता, इसका SI मात्रक कैंडेला होता है, और इसे CD से प्रदर्शित करते हैं। और सातवीं मूल राशियां हैं पदार्थ का परिमाण, इसका SI मात्रक होता है मोल, और इसका संकेत MOL होता है। जी हाँ दोस्तों, और जो भी मूल राशियां होती है वह कुल 7 होती है। ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जा चुके हैं कि मूल राशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको बतानी होगी मूल राशियों की कुल संख्या 7 होती है। जी हाँ दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यह चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण है, तो यही वाला है। आपको यह राशियां आगे भी काम पड़ने वाली है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न राशियां, हमने पहली राशियां को समाप्त किया, और हमारी पहली राशियां मूल राशियां या फिर आधारी राशियां थी, जिसे हम लोग बढ़िया से समझ चुके हैं। हमारी दूसरी राशियां स्टार्ट हो गई है व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न राशियां। जी हाँ दोस्तों, हमारा व्युत्पन्न राशियां क्या है हम उसे समझने वाले हैं, है ना। तो व्युत्पन्न जो राशियां होती है यह किसी दूसरे राशियों पर निर्भर करती है, यानी कि यह कुछ आलसी टाइप का है, यह दूसरा पर निर्भर रहता है। जी दोस्तों, चलिए हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, यानी कि हमने मूल राशियां पढ़ चुकी है। व्युत्पन्न राशियां जो होती है वह मूल राशियों पर निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जो मूल राशियों पर निर्भर करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और इनमें कुल 2 या 2 से अधिक पद शामिल होते हैं, और अधिक पद शामिल होते हैं 2 से 3 हो सकते हैं। तो चलिए कौन वे पद हैं जो 2 से अधिक शामिल होते हैं। तो एग्जाम्पल में मैं देख लूँ, जैसे हमारा हो गया क्षेत्रफल, तो इसमें 2 पद शामिल है, एक लंबाई है और दूसरी पद हमारा क्या चीज़ है, तो चौड़ाई है। इसमें 2 पद शामिल है, एक लंबाई है और दूसरी क्या चीज है, तो चौड़ाई है।
इसी को दो पद कहते हैं। जैसे कि मैं आधारी राशि में क्या पढ़ा, जैसे कि मैं दूरी पढ़ा, तो मान लीजिए दूरी, क्षेत्रफल में पढ़ा, जैसे दूरी ही मान लीजिए, तो दूरी का सही मात्रक क्या हुआ, मीटर हो गया। तो इसमें एक ही पद शामिल है, मीटर, यानी सिर्फ लंबाई। लेकिन मैं व्युत्पन्न राशि की बात करूं तो जैसे क्षेत्रफल एग्जाम्पल में मैं लेता हूं तो इसमें दो पद शामिल होते हैं, एक लंबाई है और दूसरा चौड़ाई है, यानी और इसी से मिल करके हमारा बनता है मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा क्षेत्रफल का जो SI मात्रक हो जाता है वह मीटर स्क्वायर हो जाता है। यानी जब भी आप मीटर स्क्वायर देखिएगा तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यह एक कैसी राशि है, तो व्युत्पन्न राशि है। आगे जब भी एग्जाम हुए हैं तो थोड़ी सी बड़े बड़े एग्जामों में आपसे यह प्रश्न पूछ दिया गया है ना, कि यह कौन सी राशियां हैं। सिर्फ आपको मीटर क्यू दे देगा या फिर मीटर स्क्वायर दे देगा और पूछेगा यह कौन सी राशियां हैं, तो कई बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो आपको मैं बता दे रहा हूं, जिसमें दो पद होंगे वह व्युत्पन्न राशि होगी, जिसमें एक पद होंगे वह आधारी राशि होंगी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। हम लोग आगे एग्जाम्पल और भी देखते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया दोस्तों, मैं दूसरी देखूंगा, दूसरी नहीं समझ में आया तीसरी देखूंगा, तीसरी नहीं समझ में आया मैं चौथी देखूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारी दूसरी एग्जाम्पल है दोस्तों आयतन। जैसे मैं आयतन की बात करूं तो इसमें लंबाई भी होते हैं, चौड़ाई भी होते हैं और ऊंचाई भी होते हैं। इसमें कुल 3 पद शामिल है और आयतन का SI मात्रक मीटर क्यू होता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही पूछेंगे मीटर क्यू यह कौन सी राशियां हैं, तो आपको बतानी होगी यह व्युत्पन्न राशियां हैं, चूंकि व्युत्पन्न राशियां में ही 2 या 2 से अधिक पद शामिल होते हैं। जी दोस्तों, तीसरी एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो घनत्व, और घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि केजी बटा मीटर। जी दोस्तों, तो यहाँ पे आपका SI मात्रक भी होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जी दोस्तों, या फिर घनत्व का SI मात्रक एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो घनत्व का जो SI मात्रक होता है वह किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। जी दोस्तों, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है घनत्व का SI मात्रक, आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी चौथी एग्जाम्पल है चाल। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय, यानी मीटर प्रति सेकेंड इसे कह सकते हैं। जी दोस्तों, मैं आपको SI मात्रक भी बनाने के लिए सिखा रहा हूं। इस यहाँ पे फार्मूले से ही SI मात्रक बनते हैं। यदि आपको SI मात्रक नहीं याद है कि वेग की SI मात्रक क्या होती है, चाल की SI मात्रक क्या होती है, तो आप खुद से बना लीजिएगा। आपको याद रहनी चाहिए कि चाल का जो सूत्र होता है वह दूरी बटा समय होता है, और दूरी को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं और समय को हम लोग s से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसका SI मात्रक समय सेकेंड होता है और दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग तैयार कर सकते हैं, क्या चीज तैयार कर सकते हैं, है ना, मीटर प्रति सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग तैयार कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल होगी वेग। पांचवी है वेग। तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। वेग का जो सूत्र होता है वह होता है क्या चीज, विस्थापन बटा समय, यानी कि हमारा क्या चीज होता है, मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, विस्थापन बटा समय हो जाता है, और इसे इसका SI मात्रक वही होता है मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, जिसके पीछे मैं एक ट्रिक बताता हूं। कोई भी राशि होगी यदि उसके पीछे वेग लगा होगा तो आप समझ जाइएगा इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा। जी दोस्तों, जिसके पीछे वेग लगा हो या फिर चाल लगा हो उसका SI मात्रक, जैसे प्रारंभिक वेग हो गए, अंतिम वेग हो गए, तो यह सब वेग है, और इसके पीछे यदि वेग लगा है तो उसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। मैं आपको प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, ये सब के विषय में नेक्स्ट चैप्टर गति में पढ़ाऊंगा। जी दोस्तों, आई होप कि आपको चीजें समझ में अच्छे से आ रही होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है
चाल एवं वेग का मात्रक एवं बीमा दोनों समान होती है। आपको शायद बीमा के विषय में जानकारी नहीं होगी, तो मैं आपको बीमा के विषय में अभी नहीं बताऊंगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको बीमा भी बताऊंगा, लेकिन आप अभी फिलहाल याद रखिएगा कि चाल और वेग की जो बीमा होती है वह क्या होती है, बीमा और मात्रक दोनों ही समान होती है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ रखा है कि इसका भी चाल का SI मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड है ना, और वेग का SI मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड है। तो चाल और वेग की SI मात्रक जो हो गई समान हो गई। तो बीमा क्या है, तो मैं बीमा को भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बीमा पढ़ने नहीं है, लेकिन टॉपिक्स थे तो मैं उसे शामिल किया, आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मैंने क्या पढ़ रखा था, चाल एवं वेग का जो मात्रक है और बीमा है वह दोनों क्या होती है, दोनों समान होती है। अब हमारी तीसरी भौतिक राशियां शुरू हो गई दोस्तों। मैंने आधारी भौतिक राशियां, जिसे मूल भौतिक राशियां कहते हैं, पढ़ लिया। मैंने दूसरी क्या पढ़ा, व्युत्पन्न भौतिक राशियां को पढ़ा। और तीसरी भौतिक राशियां संपूरक राशियां या फिर पूरक राशि भी इसे कहते हैं, इसके विषय में मैं पढ़ने जा रहा हूं। आप इसे बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। जी दोस्तों, इसे हम लोग सहयोगी राशियां भी कहते हैं। जी दोस्तों, इसे हम लोग सहयोगी राशियां भी कहते हैं। और यह कुल 2 प्रकार की राशियां होती है। जी दोस्तों, यह कुल कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। एक होती है समतल कोण और दूसरा होता है घन कोण। एक होता है समतल कोण और दूसरा घन कोण होता है। चलिए इसके विषय में मैं आगे बात करता हूं। समतल कोण, जी दोस्तों, समतल कोण का जो SI मात्रक होता है वह रेडियन होता है। इसको RAD से प्रदर्शित करते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, यह एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। समतल कोण और घन कोण का SI मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। और घन कोण का SI मात्रक यदि आपसे पूछा जाए तो अस्टीरेडियन होता है। इसे SR से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो घन कोण का SI मात्रक अस्टेरेडियन और समतल कोण का SI मात्रक रेडियन होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैं पहले बता रहा हूँ कोण के विषय में। किसके कोण के विषय में, तो घन कोण के विषय में। उसके बाद मैं आपको आगे बात करूँगा, लेकिन अभी जो है मैं आपको समतल कोण के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो समतल कोण क्या है, आप पहले ये जान लीजिए समतल कोण क्या होता है। तो यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं, समतल आकृति है हमारी, और ये वाला जो आपको कोण दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कोण दिखाई दे रहा है, वही हमारा कोण है जो कि 90 डिग्री का है, यहाँ पे दिया गया है। जी दोस्तों, ये हमारी जो है आपकी त्रिज्या है, आप इसे रेडियस, इसे इंग्लिश में कहते हैं, आप जानते होंगे। ये हमारी त्रिज्या जा रही है और इधर से भी जो है हमारी ये त्रिज्या जा रही है। जी दोस्तों, यहाँ पे हमारा थीटा है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। और मैं बता दूं, आप अभी फिलहाल संपूरक राशि में यही जान लीजिए कि कोण का सूत्र होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं, चाप यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है ना, लंबाई होती है। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी होती है, उसे ही हम लोग चाप कहते हैं, है ना। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। और त्रिज्या यानी कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। आप इसे याद कीजिए, आपको बस इतना ही समझने की जरूरत है इसमें, संपूरक राशि में, है ना। आगे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा घन कोण के विषय में बताया गया है। तो ये जो आपका कोण दिख रहा है ना, घन कोण यही वाला है, ये इसी को हम लोग कहते हैं घन कोण, बीच वाले को, है ना। और घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। शायद इसी में आपको ओमेगा भी पढ़नी है, लेकिन छोटी सी जानकारी के लिए मैं ओमेगा के बारे में बता रहा हूं। हालांकि आपको ओमेगा आगे चैप्टर में भी पढ़नी है, विद्युत धारा में आपको पढ़नी होगी, और संपूर्ण विस्तृत जानकारी के लिए आपको आगे के क्लास भी पढ़नी होगी। जी दोस्तों, घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और ओमेगा का जो सिंबल होता है हमारा कुछ इस प्रकार से ओमेगा का सिंबल होता है। जी दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं।
हम लोगों को आगे क्या समझना है, घन कोण के बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि घन कोण ये वाले होते हैं। मैं यहाँ से ये वाली आकृति जो है बेहतर तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे काट करके निकाल लिया। ये जो हमारी ऊंचाई है यहाँ से ये वाली जो ये आ रही है वो हमारी लंबाई है, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और ऊपर में इसे पी से लिख दिया गया है दोस्तों कि ये हमारी क्या चीज़ है। यहाँ पे मैं पी से लिख दिया हूँ, डू नॉट आप देख रहे होंगे ऊपर में यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ए दिया गया है, यानी कि ए मान लीजिए आप क्षेत्रफल है, ए को क्षेत्रफल, यानी ये पूरी लंबाई जो होती है वह हमारी क्या होती है, तो व्यत्युक्रमानुपाती होती है। जी हाँ दोस्तों, व्यत्युक्रमानुपाती होती है, यानी कि पी और ए जो है हमारी लंबाई है, और व्यत्युक्रमानुपाती आर का स्क्वायर, यानी कि ये जो आपको आर दिख रहा है वह रेडियस है, और इसकी रेडियस बराबर होती है, इधर आर है तो इधर भी आर होगी, और दोनों आपस में बराबर होगी, यानी कि पी समानुपाती आर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको नहीं भी समझ में आ रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसके विषय में अच्छे से बढ़िया से डिस्कशन करूंगा, अवश्य करूंगा दोस्तों, लेकिन आपको इतनी जानकारी रखनी ज़रूरत थी, इसीलिए मैं आपको बता दिया कि आप इतनी जानकारी अवश्य रखें। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में हमारा आगे भी शायद कुछ है क्या, मैं देख लेता हूँ। जी दोस्तों, आगे नहीं कुछ है, तो यहीं तक वीडियो हमारी समाप्त होती है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि चीज़ें याद हो गई होगी, समझ में आ गई, तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़ा रहा, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।